हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा शंकु से संबंधित, जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं, प्रश्नावली 16 अब पेज नंबर 370 से सवाल लिया जा रहा है। आज का पहला क्वेश्चन नंबर रहेगा 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप अपना क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन का कहने का मतलब यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन निकाले, जबकि शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और साथ ही साथ पाई बराबर 22/7 लेने के लिए कह रहा है, तो 22/7 ही लेना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक चित्र बना लें शंकु का। ये हो गया आपका शंकु तैयार, ये हो गया आपका ऊंचाई और ये हो गया आपका त्रिज्या। क्लियर है। कहते एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 है। यहां लिखेंगे शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना दिया गया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए और यहां भी दर्शा दीजिए आप 24 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550। यहां लिखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है शंकु का आयतन निकाले, जबकि शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई क्या दिया गया है, त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर ये दिया गया 25 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है आयतन बराबर व्हाट, आयतन निकालना है। आयतन बराबर क्या आप इन चीजों को समझें। तो बताइए सबसे पहला नंबर आयतन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर चाहिए और एच चाहिए। एच तो दिया गया है पर आर नहीं दिया गया है। उसके लिए क्या है एक चीज यहां पे देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। हम इस चीज से जो आर को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए लिखेंगे यहां पे सूत्र से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो आप वक्र पृष्ठ की जगह पे वक्र पृष्ठ रखिए, कितना है 550 बराबर पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 है। आर निकालना है और एल दिया गया है कितना 25 दिया गया है। क्या कोई प्रॉब्लम आपको। इसके बाद देखिए आप देख पा रहे होंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कर सकते हैं कि 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 50 बार में, और ये 2 से 25 बार में कट गया आपका। कितने बार में 25 बार में। 25 ये कैंसिल हो गया आपका, 25 से कैंसिल। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना, तो आर ये कोना आर गुना आर होगा, 7 × 1 7 होगा। तो यहाँ हो गया, इसलिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आर आपका यदि निकल गया और आप समझ पा रहे हैं, तो अब आयतन निकाल सकते हैं। क्या इससे निकाल सकते हैं, इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन भी बराबर सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए यहाँ पे 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर। तो भाई साहब आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है देख पा रहे हैं आप, अभी जस्ट निकाले हैं 7, आर स्क्वायर आर 7 × 7, और एच का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे 24 दिया गया है, यहाँ पे 24 रख दीजिए। अब बताइए 7 से 7 हो गया कैंसिल, और 3 × 8 = 24, 8 बार में कैंसिल। तो ये हो गया 8 × 7 = 56, 56 × 22, 56 × 22। तो ये हो गया 2 × 6 = 12, 2 बाकी 1, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2 × 6 = 12, 2 बाकी 1, 2 × 5 = 10, 1 = 11। ये हो गया 2, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, ये हो गया आपका 1232। क्या हो गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं।
तो कोई समस्या इसमें बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 22 नंबर को, और पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या आप इन क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास, तंबू के आधार का व्यास 12 मीटर एवं त्रियक ऊंचाई 7 मीटर है, तो उस तंबू में कितना कैनवास लगेगा, उस तंबू में कितना कैनवास लगेगा। तो भाई साहब देखिए ऐसा कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस तंबू जो बना हुआ है उसका यदि हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दें तो कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए आइए इसी चीज को देखते हुए सबसे पहला नंबर हम लोग एक चित्र को बना लें। एक शंक्वाकार कैनवास के चित्र को बना लें। ये हो गया तंबू, ये क्या हो गया एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास। तो कैनवास का व्यास यहां पे देखिए, कैनवास का व्यास यानी कि डी बराबर कितना दिया गया है, कहता है व्यास 12 मीटर, 12 मीटर है। तो बताइए कि यहाँ पे त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो जाएगा 12/2, कटा दीजिए 6 बार में बराबर 6 मीटर। ये हो गया त्रिज्या। एवं त्रियक ऊंचाई 7 मीटर। तो आप यहाँ पे लिखिए त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई यानी कि एल बराबर क्या है यहाँ पे 7 मीटर है, 7 मीटर। तो उस तंबू में कितना कैनवास लगेगा, तंबू में कितना कैनवास लगेगा। तो इसके लिए अब क्या, अभी जस्ट बताए क्या, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर एल, यानी कि उस आर और एल की आवश्यकता है। और आर एल तो यहां पे दिया ही गया है, हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसीलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर एल हो जाएगा। पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7, आर का वैल्यू क्या हो गया आपका ये 6, और एल का वैल्यू देख पा रहे हैं 7 है, ये 7 से 7 खत्म हो गया। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 की 2, बाकी 1 6 दूनी 12 1 13 132 मीटर स्क्वायर। क्या कोई समस्या आपको लेकिन थोड़ा सा लास्ट में लिख दीजिए, यहाँ पे कहता है तंबू में कितना कैनवास लगेगा। अतः क्या एक मिनट, तंबू में कितना कैनवास लगेगा, कैनवास का, अतः कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल 132 मीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। बात को आप समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह से आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को समझें क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल सवाल आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सवाल आने वाला है वो सवाल जो कि आपके लिए बिल्कुल VVI साबित होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट साबित होगा। वो बस 2-3 सवाल का और इंतजार है, वो सवाल भी आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है 23 नंबर, यदि किसी शंक्वाकार डेरे का आयतन 9856 घन मीटर तथा फर्श का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ देखिए, यदि किसी शंक्वाकार डेरे, भाई साहब डेरा कैसा है, शंक्वाकार है। तो पहले डेरे का चित्र तो बना लीजिए आप, कैसा, शंक्वाकार। ये बन गया आपका शंक्वाकार डेरा, शंक्वाकार डेरा बन गया। और ये हो गया आपका ऊंचाई और ये हो गया आपका त्रिज्या। यदि किसी शंक्वाकार डेरे का आयतन, यहां लिखेंगे शंक्वाकार डेरे का आयतन, डेरे का आयतन, तो बताइए आयतन यानी कि V बराबर कितना दिया गया यहाँ पे 9856 घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब।
क्लियर है। तथा फर्श का क्षेत्रफल, यानी लिखिए फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो भाई साहब फर्श का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, ये देखिए 616 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा, वो भी जो है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि कपड़ा जब भी लगाएगा तो वक्र भाग में ही तो लगाएगा, नीचे में नहीं लगाइएगा डेरा बनाने के लिए, तो वक्र भाग में आप लगाइएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए पाई आर एल। तो बिल्कुल ये सवाल फिर देखिए आ गया आपका, बिल्कुल सवाल जो है ये सोचने वाला सवाल है, बिल्कुल दिमाग लगाने वाला सवाल है कि हम लोग कैसे निकालें। मेरे पास में कुछ नहीं दिया गया है, पाई आर एल होता है सूत्र, ना तो आर है ना ही एल है, लेकिन हम लोग के पास में है क्या, भी है, और ये आयतन है और फर्श का क्षेत्रफल है। फर्श का क्षेत्रफल मतलब ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो भाई साहब कैसे निकालेगा, यदि हम समझाना चाहें तो आप समझिए, तो 1 मिनट उसके बाद आप बनाएंगे। बताइए ये आधार का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, क्या इससे हम आर निकाल सकते हैं? बोलिएगा हाँ सर निकाल सकते हैं। बोलेंगे अब सूत्र होता है आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस आर का मान यहां रख देंगे तो क्या एच आप निकाल सकते हैं? बोलिएगा हाँ सर एच भी निकाल सकते हैं। तो अब बताइए आर जब निकल ही गया, एच निकल ही गया, तो क्या एल का सूत्र लगा करके आप एल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और जब सारे चीज आर और एल निकल गया तो क्या आप पाई आर एल का वैल्यू निकाल सकते हैं? बन गया आपका सवाल। तो इसी तरह से हम चलिए आइए इसी रास्ते पे चलते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, किससे निकालेंगे? सूत्र। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए सूत्र से आते हैं, सूत्र से फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो बताइए सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल जो दिया गया यहाँ पे देख पा रहे 661 है, 616 बराबर पाई का वैल्यू हो गया 22/7 आर स्क्वायर। तो भाई साहब आर तो निकालना है हमें, आर क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। अब बताइए यहाँ पे क्या इसको कटा सकते हैं हम लोग? 11 से कटा सकते हैं, 11 5 55 55 5 60 1 1 6। देखिए 11 दूनी 22, 11 5 55 5 60 1 61, 6 बचा, फिर 11 6 66, ठीक है। 2 से कटाइए यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 2 8 16, ये हो गया 28। क्या हो गया? 28। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो क्या होगा यहाँ पे? आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7, ये 28 और नीचे वाला ये 7 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो बताइए इसलिए आर बराबर क्या होगा? आर बराबर √28 गुना 7 हो जाएगा। 28 गुना 7 का मतलब क्या हुआ? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 7 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 4 7 28, अब फिर ये एक 7 है, तो एगो 2 निकला, एगो 7 निकला, 7 दूनी 14, ये क्या हो गया? 14 मीटर त्रिज्या हो गया। बात समझे? अब निकालेंगे क्या? अब लगाएंगे सूत्र हम लोग आयतन का और उसमें से निकालेंगे एच। अब लिखेंगे यहाँ पे आयतन बराबर, ये आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए कि यहाँ पे आयतन कितना दिया गया है? ये 9856, 1/3 गुना 22/7 हो गया पाई का वैल्यू, 14 गुना 14 हो गया आर स्क्वायर, ठीक है, और ये एच। क्लियर ये आपका? यदि ये क्लियर है तो अब देखिए एक चीज यहां पे करना चाहते हैं हम, ये देख पा रहे हैं ये जो है 22 गुना 14, एक बार कटा लीजिए नहीं तो ये देखिए 14 14 98 0 14 चौके 56। बात समझ गए यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए क्या बचा? 22 गुना 14 गुना एच बचा, 22 गुना 14 गुना एच बराबर। अब इसको जब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना गुना 3 गुना 7 हो जाएगा, 704 गुना 3 गुना 7। तो अब निकालिए यहाँ पे थोड़ा सा
देखिएगा, इसलिए H बराबर तो ये दोनों गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 704 गुना 3 गुना 7 बटा में 22 गुना 14। क्लियर ये? अब बताइए 7 दूनी 14 और ये एक इससे कटाइए 11 दूनी 22, तो ये हो गया 11 चौक 66 बचा 4, 11 चौके 44। ठीक, अब यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ बच गया आपका देखिएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से तो ये कितना हो गया 16 बार में। अब बताइए क्या 16 गुना और यहाँ पे 3 है तो बराबर 16 तिया 48। 48 क्या हो गया? ये मीटर। ये 48 मीटर हो गया। किसका वैल्यू हो गया? ये आपका वैल्यू हो गया, H का वैल्यू हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालना है? यहाँ क्या कह रहा है? क्या निकालने के लिए? डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल। डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हम इसको मिटा दें? इसमें कोई जरूरी का चीज़ तो नहीं है, तो चलिए कोई जरूरी का चीज़ नहीं है, तो इसको मिटा करके हम इधर बना रहे हैं आपका। सबसे पहले लिखेंगे पाई आर एल का वैल्यू जो कि हम पहले बता रखे हैं, तो एल तो चाहिए ना, एल चाहिए तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए एल बराबर, इसलिए एल बराबर, तो एल बराबर सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बताइए रूट अंडर एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 48 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए आर का वैल्यू कितना है? 14 का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे 48 गुना 48 कितना होगा? देखिए गुना कर लेते हैं, तो ये देखिए 48 गुना 48 करके आपका आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है? 2304। और यहाँ देखिए 14 गुना 14 196 होता है। 14 गुना 14 196। चलिए इसको अब हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड करने के बाद जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है? 2500 आ रहा है। 2500 को बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं 50 गुना 50 लिख सकते हैं क्या? हाँ तो लिख सकते हैं। ये 50 मीटर निकल आया आपका त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई एल बराबर। अब क्या? अब तो वही निकालना है तंगु, ये क्या निकलना है? डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल। इसलिए डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, तो भाई साहब बता रखे हम डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल जो होगा उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए यहाँ पे पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू बताइए 22/7 है यहाँ पे, आर का वैल्यू निकला है 14 और एल का वैल्यू जस्ट भी निकाले कितना? 50। तो 7 दूनी 14। अब ये देखिए 50 गुना 2 100, 100 गुना 22 2200, इतना मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। तो आप बातों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए क्या है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। देखिए क्या कहना चाहता है 24 नंबर सवाल, क्या कहना चाह रहा है? देखिए 24 नंबर सवाल क्या रहा है यहाँ पे? किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। तंबू में कितना व्यक्ति? 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान और सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब आप तो इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। ये देखिए शंक्वाकार तंबू है। ये क्या है आपका? शंक्वाकार तंबू है। ये हो गया क्लियर आपका। अब देखिए ये हो गया R और ये हो गया H, ये होता है आपका L। क्लियर है? अब क्या करें यहाँ पे? किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्थान, 16 लिखेंगे। चूंकि एक आदमी के लिए आवश्यक स्थान, ये तो प्राप्त स्थान, एक आदमी के लिए प्राप्त स्थान कितना दिया जा रहा है? 16 मीटर स्क्वायर दिया जा रहा है। तो है कैनवास में कितना? उस डेरे में है आदमी कितना? 5। तो 5 आदमी के लिए
प्राप्त स्थान, तो भाई साहब 16 गुना 5 ये हो गया कितना 80 मीटर स्क्वायर। ये किताब क्या हो गया आपका 80 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या आ रहा है यहाँ पे 16 वर्ग मीटर स्थान और सांस लेने के लिए 100 घन मीटर। फिर लिखेंगे चूंकि एक आदमी के लिए आवश्यक वायु कितना 100 मीटर क्यूब, 100 घन मीटर, 100 मीटर क्यूब। इसलिए बताइए क्या यहाँ पे 5 आदमी के लिए आवश्यक वायु कितना हो जाएगा 100 गुना 5 बराबर कितना यहाँ पे 500 मीटर क्यूब। तो बात समझे यहाँ पे। तो अब आइए यहाँ पे क्या कहता है तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये चीज हम निकाल दिए कि 80 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता है, 500 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है। तो भाई साहब ये जो हुआ ना, ये स्थान आदमी ये बताइए कोई घर में बैठता है, कहाँ बैठता है, पूरे घर में पूरे क्षेत्र पूरे आयतन में तो नहीं बैठता है वो फर्श पर। तो वो फर्श का क्षेत्रफल जो होगा इसके आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर लगेगा। तो इसलिए यहां लिखेंगे सबसे पहला नंबर, इसलिए यहां पे डेरा है ना, भाषा को इस तरह से ढंग से लिखना पड़ेगा। किसी शंकुआकार तंबू है, इसीलिए तंबू के आधार का क्षेत्रफल, इसलिए तंबू के आधार का क्षेत्रफल जो होगा आपका ये 80 मीटर होगा, ठीक है। और आयतन क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो आयतन जो होगा आपका ये 500 मीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझे यहां पे। अब सूत्र से चलिए, कहां से चलेगा अब सूत्र से, आधार का क्षेत्रफल, सूत्र लगाइए क्या चीज पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल देख रहे 80 दिया गया, पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर। तो अब क्या कीजिएगा यहाँ पे, अब क्या करना है, यहां देखिए क्या करना है कि 80 गुना 7 बराबर 22 गुना आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर बराबर जो होगा आपका 80 गुना 7/22 हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या हो गया 11 से कटा सकते हैं हम आप इसको। इसके बाद देखिए कटाने के बाद देखिए क्या होगा। एक काम कीजिए आप लोग आर स्क्वायर रहने दीजिए, क्योंकि यहां पे अभी आयतन का सूत्र लगा करके हमको एच निकाले, उसमें तो आर स्क्वायर होता ही है। बात समझे यहां पे। अब यहां क्या करना है आयतन बराबर सूत्र लगाइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन की जगह आयतन रखिए, आयतन देखिए कितना दिया गया यहाँ पे 500 बराबर 1/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो भाई साहब आर स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना 80 गुना 7/22 गुना एच। क्लियर ये। अब बताइए 22 खत्म, 7 खत्म हो गया, कोई दिक्कत क्या, ऊपर 0 आपका ये खत्म हो गया। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ निकालते हैं। अब तो समझ ही गए। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब देख पा रहे हो यहाँ एक 8 बचा हुआ है, यहाँ पे h बचा हुआ है। तो ये क्या हो गया 8h हो गया। ये क्या हो गया 8h बराबर यहाँ पे देखिए नीचे 3 बचा हुआ है, इधर ऊपर में 50 बचा हुआ, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 या 15 कितना हुआ 150 हो गया। तो बताइए इसलिए h बराबर 150/8 हो गया। 150 से 50 में 8 से भाग दीजिए। देखिए भाग यदि देते हैं तो ये हो रहा है 18.75 हो रहा है। क्या हो रहा है 18.75 हो रहा है, वो भी क्या इकाई है मीटर में, तो मीटर हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझे? बिल्कुल, आप उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। और यदि किसी तरह की परेशानी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।
और साथ ही यदि आप में से कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।